चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। कैसा हैं बच्चे लोग सारे? आज का वीडियो अगेन बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है रेवेन्यू कर्व अंडर डिफरेंट मार्केट कंडीशन। जी हाँ, आज के वीडियो में थोड़ा सा अलग टॉपिक है। हो सकता है आपके स्कूल वगैरह में, कॉलेजेस वगैरह में ये टॉपिक छुड़वा दिया है, लेकिन एग्जामिनेशन में ये देखा गया है कि बहुत बार ये टॉपिक आया है। आप समझते हैं ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन या फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स है, लेकिन ये हालांकि होता रेवेन्यू से ही है। तो रेवेन्यू का ये एक्सटेंशन या लास्ट टॉपिक है कि रेवेन्यू कर्व कौन कौन से होते हैं अंडर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अच्छा, फॉर्म्स ऑफ मार्केट हो सकता है आपके सिलेबस में इसके बाद वाला चैप्टर हो, जहां पर परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में बताया गया हो, लेकिन रेवेन्यू का भी ये पार्ट है, इसलिए इसको देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। राइट, आई होप सो पिछला वीडियो आपने देखा होगा जहां पर अपने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रेवेन्यू कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उनके बीच का डिफरेंशिएशन देखा था, रिलेशनशिप देखा था। आज की वीडियो में डिफरेंट मार्केट के अंदर रेवेन्यू कर्व्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है हमारा रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अभी परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली क्या होता है, ये अच्छे से पढ़ने वाले हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। यहां तक इतना समझ लीजिए, जो आइडल कंडीशन होती है मार्केट में, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। राइट, बहुत सारे बेचने वाले, बहुत सारे खरीदने वाले, जो हमारी बाजार की नॉर्मल कंडीशन होती है। बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, बहुत सारी चॉइसेस हमारे पास अवेलेबल हैं, एक जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, तो ये नॉर्मल कंडीशन होती है। देखिए यहां पर क्वांटिटी सोल्ड, राइट, ये टेबल देखना बहुत जरूरी है। क्वांटिटी सोल्ड, टीआर, टोटल रेवेन्यू कितना हो रहा है, एमआर और एआर। एक भी चीज होगी तो आपके पास अगर टोटल रेवेन्यू होगा तो हमें एमआर और एआर निकालना, मैंने पिछले वीडियो में आपको सिखाया था। एमआर हम टीआर के बेसिस पे निकाल सकते हैं और एआर भी हम टीआर के बेसिस पे निकाल सकते हैं। एमआर के लिए सिर्फ इसके बीच का डिफरेंस हमें लेना है और सामने रखना है। एवरेज के लिए दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस, सिंपल सा वो प्रोसीजर है हमारा। राइट, देखिए गौर करने वाली बात यह है, एवरेज रेवेन्यू को हम प्राइस भी कहते हैं। तो हमारा परफेक्ट कंपटीशन में रेवेन्यू कर्व कहता क्या है कि जब हम प्राइस कांस्टेंट रखेंगे तब भी हमारा रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा। दैट मींस हमें प्राइस कांस्टेंट अगर रखते हैं शॉपकीपर्स मार्केट में, जो हमारे रिटेलर्स होते हैं, दुकानदार होते हैं, तब भी उनकी बिक्री होती है। दैट मींस आइडल कंपटीशन है। जो अलग अलग दुकानदार होते हैं वो अपनी प्राइसेस फ्लक्चुएट या इंक्रीज डिक्रीज नहीं करते। आपने देखा होगा जो प्रोडक्ट एक कंपनी या एक दुकान में मिल रहा है, सेम वही प्राइस पे हर जगह मिल रहा है, तो ये क्या आइडल कंपटीशन है। ये सिंपली क्या शो कर रहा है, जब कांस्टेंट प्राइस होती है हमारी, उसमें भी हमारा टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। मार्जिनल रेवेन्यू तो इंक्रीज होगा नहीं, क्योंकि एडिशन नहीं हो रहा हमारा, मार्जिनल रेवेन्यू हमारा कांस्टेंट रहता है। तो ये डायग्राम, ये स्केड्यूल याद करके, शेड्यूल याद करके, इसके बेसिस पे हमें डायग्राम बनाना है। सबसे पहले बनाएंगे एआर और एमआर का, जिससे नॉर्मल पता लग रहा है आपको, दोनों कांस्टेंट है तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। रफ आप बना सकते हैं, स्केल लेके बनाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ 0, 5, 10 लेके और 1, 2, 3, 4 लेके बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे आप बना सकते हैं। एआर इक्वल्स टू एमआर आ जाएगा क्योंकि दोनों हमारे कांस्टेंट है। टीआर का ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि क्वांटिटी सोल्ड, जितनी यूनिट्स बिक रही है उसके साथ साथ टोटल रेवेन्यू भी हमारा बिक रहा है। जब भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है, अगर क्वांटिटी के साथ इंक्रीज हो रही है और टीआर भी इंक्रीज हो तो हमारे इकोनॉमिक्स में डायग्राम ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन बनती है, जो कि हमारे इस केस में बन रही है। यहां तक क्लियर हो रहा है बच्चे लोगों? तो पहला परफेक्ट कंपटीशन के अंदर स्केड्यूल बनाना प्लस डायग्राम बनाना, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करना जरूरी है। यहां तक क्लियर? चलिए आगे। रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली। मोनोपोली सिचुएशन क्या होती है? ऐसी सिचुएशन जहां पर फ्यू फर्म्स होती हैं, लेकिन वो डोमिनेटिंग फर्म्स होती है, किसी और को आने नहीं देती। एंट्री और एग्जिट वहां पर बैरियर्स होते हैं। फ्यू फर्म्स या एक ही ऐसी फर्म होती है जो मेजर कंट्रोल रखती है पूरे मार्केट में। अब इस केस में प्राइस जो होगी हमारी वो डिक्रीज होगी, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, जितना भी बहुत ही कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इसको बोल सकते हैं, तो हमें दुकानदारों को प्राइसेस डिक्रीज करनी पड़ेगी अगर उन्हें टोटल रेवेन्यू अपना बढ़ाना है। प्राइसेस डिक्रीज करनी पड़ेगी अगर उनको टोटल रेवेन्यू हमारा बढ़ाना है। आप देख सकते हैं क्वांटिटी सोल्ड जैसे बढ़ रही है, जैसे कीमतें या चीजें जो बिकना ज्यादा हो रही हैं, उसके साथ साथ प्राइसेस कम हो रही है, क्योंकि मार्केट में क्या हो रहा है,
मार्केट में अगर एक भी बंदा प्राइसेस कम करता है तो उसको देखकर वो ही पैटर्न फॉलो होता है, वो और भी कम करते हैं ताकि उनका प्रोडक्ट भी आगे बिक सके। तो यहां पर भी जितनी ज्यादा क्वांटिटी बिक रही है उसके साथ साथ प्राइसेस भी कम हो रही है और रेवेन्यू हमारा कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। इतनी शार्प वे में नहीं बढ़ रहा है लेकिन फिर भी हमारा बढ़ रहा है। पूरा बच्चों क्लियर? एमआर जो है हमारा, अब टीआर में चेंजेस आ रहे हैं तो इसमें एमआर में भी चेंजेस आएंगे क्योंकि एआर से इंटर रिलेट ये भी करता है, राइट। तो आप देख सकते हैं एमआर को निकालने का तरीका सेम वही रहेगा हमारा। पहला वैल्यू सेम 16 - 10, 18 - 16, 16 - 18, 10 - 16, तो माइनस में भी फिगर आएगा। तो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, इसकी वजह से डायग्राम में एमआर 0 के बाद नेगेटिव में भी जाएगा। पूरा बच्चों क्लियर? तो यहां पर सिंपल सा फंडा क्या है, इन ऑर्डर टू earn more revenue, a firm has to decrease its price। उनको अपनी प्राइस डिक्रीज करनी पड़ेगी somehow अगर उनको रेवेन्यू अपना इंक्रीज करना है, टोटल रेवेन्यू अपना इंक्रीज करना है, राइट। तो यहां पर सबसे पहले टीआर का डायग्राम देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा क्योंकि यहां पर वो प्रोग्रेस नहीं है बढ़ने का जैसे यहां पर बढ़ रहा था, लेकिन इंक्रीज तो हो रहा है। टीआर पहले इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पर, फिर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट पर, मैक्सिमम पहुंच रहा है और फिर वहां से डिक्रीज हो रहा है। अगर एआर और एमआर की बात करें, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन दोनों में देखिए एआर में ये डिक्रीज जा रहा है और ये भी डिक्रीज जा रहा है। क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और एमआर और एआर हमारा क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो डायग्राम नीचे की तरफ बनेगा तो एआर आगे रहेगा, एआर आगे रहेगा क्योंकि एमआर तो हमारा नेगेटिव में भी है, एआर हमारा 0 नहीं होता और ना ही वो नेगेटिव में जाता है, तो एआर ऊपर रहेगा। एमआर हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा, प्लस 0 भी होगा और नेगेटिव भी होगा, राइट। अब गौर करने वाली बात यह है कि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक का जो एआर और एमआर का डायग्राम है वो देखने वाली बात है क्योंकि ऑलमोस्ट दूर की नजर से सेम ही लगते हैं। बस फर्क ये रहेगा कि एआर थोड़ा सा यहां पर ये स्टीप बना है, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनेगा, आगे की तरफ बनेगा एआर, और एमआर यहां पर नेगेटिव नहीं जाने देंगे हम। इसके आगे जा सकता है लेकिन जो हम रफली डायग्राम बनाएंगे उसमें हम नहीं जाने देंगे। या फिर अगर आप देखिए, अगर आप स्केल से बनाएंगे तो स्केल से -2 में चले जाएगा, लेकिन आप अगर इसको यहां पर भी छोड़ देंगे तब भी चलेगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इसी की तरह ही एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन जो मेन थिंग है यहां पर वो ये है, ये थोड़ा सा स्टीप बन रहा है और ये जो है थोड़ा सा चौड़ा बनेगा, थोड़ा सा वाइड बनेगा। और यहां पर आप देख सकते हैं दोनों में जो चौड़ाई है, विड्थ है, लेंथ है, वो थोड़ी ज्यादा है इसमें। ये थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस रहेगा। टीआर दोनों केसेस में सिमिलर बनेगा। सेम केस यहां पर भी है। एवरेज रेवेन्यू जो हमारी प्राइस है वो हमें डिक्रीज करनी पड़ेगी अगर हमें टोटल रेवेन्यू हमारा इंक्रीज करना है, राइट। यहां पर भी फर्म को क्या करना पड़ेगा, अपना जो प्राइस है वो डिक्रीज करनी पड़ेगी अगर उनको टोटल रेवेन्यू हमारा इंक्रीज करना है। डायग्राम देख सकते हैं, टीआर सेम बनेगा। एआर और एमआर का जो डायग्राम है वो मैंने दिखाई दिया है। एमआर को आप नीचे तक एक्सटेंड करके 0 और -2 में भी ले जा सकते हैं, जो कि हमने यहां पर देखिए मेजोरिटी ऑफ द केसेस में हमने 5 तक बनाया था। अगर यहां पर 5 में देखें तो 2 हो रहा है, दैट मींस अभी ये नेगेटिव में नहीं जा रहा है। लेकिन अगर इसको एक्सटेंड करते हैं, मैंने दोनों केसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम बता दिया है। अगर आप 5 तक ही बनाते हैं, मान के चलिए आपको 6 और 7 वैल्यू याद नहीं करनी है, 5 तक बनाएंगे तो आप एमआर यहां पर दिखा देंगे। अब मैंने ये 6, 7 भी बना दिया है -2 तक, तो आप इसको नीचे तक भी दिखा सकते हैं, राइट। कहने का मतलब यह है कि आपको डायग्राम का जो वेरिएशन है तीनों केसेस में आपको याद होना चाहिए, परफेक्ट में भी, मोनोपोली में भी और मोनोपोलिस्टिक में भी। पूरा बच्चों क्लियर? तो ये 3 टॉपिक डिफरेंट मार्केट में रेवेन्यू के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है करने, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, राइट। आई होप सो वीडियो क्लियर हुआ होगा। रेवेन्यू से रिलेटेड पिछला वीडियो हमारा देखना मत भूलिएगा, जहां पर हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी प्लस न्यूमेरिकल जो भी चीजें हैं, मिसिंग फिगर वगैरह कैसे निकालते हैं, वो भी मैंने समझाया था, राइट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, प्लस नेक्स्ट वीडियो सजेशन क्या है आपका वो भी बताइएगा, राइट। थैंक यू सो मच।